मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलामुअलैकुम। प्यारे साथियों, हम आपको अक्सर भारत में हिंदुओं के हाथों मुसलमानों पर मुजालिम के वाकयात सुनाते रहते हैं। आज का सच्चा वाकया सिर्फ वाकया नहीं बल्कि अल्लाह ताला का ऐसा मौजज़ा है जिसे देखकर और सुनकर आप सब भी बेसाख्ता अल्लाह ताला की हम्द करने पर मजबूर हो जाएंगे। हुआ कुछ यूं कि एक हिंदू औरत जब मुसलमान हुई तो हिंदुओं ने उस पर ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उसको ट्रेन की पटड़ी पर बांध दिया। मगर अल्लाह ताला ने उसको ट्रेन से कैसे बचाया ये भारत के पूरे गांव ने देखा और हम आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे अल्लाह अकबर की सदाएं हर तरफ से गूंजने लगीं और कैसे काफरों को कलमा पढ़ना पड़ा। ये सब जानने और देखने के लिए दोस्तों आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और वीडियो का बकायदा आगाज करने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया अभी तक तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। प्यारे दोस्तों, भारत में आज भी ऐसे गांव मौजूद हैं जिनकी अपनी ही रिवायात हैं, अपने रीति रिवाज हैं और ऐसे अजीब जाहिलाना रीति रिवाज हैं कि उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अव्वल तो उनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता नहीं और अगर कोई उठाए तो जिंदा नहीं रहता। दोस्तों, भारत की रियासत राजस्थान के जिला बरमर के एक गांव में भी अजीब रिवायत पाई जाती है। यहाँ किसी की भी बीवी को अगर कोई उठाकर अपने घर ले जाए तो वो उसकी मलकियत हो जाती है और खामद को खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है और अगर वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा तो मार दिया जाएगा। सालों से इस गांव में यही होता आया है। औरतें शादी किसी से करती हैं और उनकी मलकियत बाद में कई मर्दों के हाथों वक्तन फवक्तन जाती रहती है। यानी आज के इस जदीद बाशऊर दौर में भी उस गांव में औरत की कोई इज्जत नहीं और गांव में कोई भी ऐसा नहीं जो इस रीति रिवाज के खिलाफ जाए। यकीनी बात है मर्दों को तो इसमें अपनी लालच है मगर औरतों का क्या कसूर। दोस्तों, कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने यहाँ एक स्कूल बनाया था और एक मुसलमान टीचर बच्चों को पढ़ाने इस गांव में आ गया। इस गांव में कोई भी पहले मुसलमान ना था, सब हिंदू थे। यहीं एक औरत जिसका नाम शकुंतला था इस रिवाज के हाथों दुख में मुब्तला थी। जहां शादी हुई थी उसको वो पसंद करती थी मगर 6 माह बाद ही दूसरा एक शख्स उसे जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले गया जिसका छूना उसके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं था। मगर वो कर भी क्या सकती थी। स्कूल खुला तो उस शख्स की पहली औरत से एक बेटा था जिसे उस शख्स ने स्कूल में दाखिल करवा दिया। कभी कभी शकुंतला उस बच्चे को स्कूल से लेने जाती तो उसकी मुलाकात स्कूल के टीचर वकास से हो जाती। दोस्तों, न जाने क्यों शकुंतला को वकास भा गया था। अब वो बहाने बहाने से जाती, वकास को भी शकुंतला अच्छी लगने लगी। दोनों में एक लगाव हो गया। एक दिन शकुंतला ने अपनी दुख भरी दास्तान वकास को सुना दी और इस गांव के जाहिलाना रीति रिवाज भी बता दिए। वकास ये सब सुनकर काफी परेशान हुआ कि ये कैसे रीति रिवाज हैं। उसने बताया कि वो जिस मजहब से ताल्लुक रखता है उसके दीन में औरत को इज्जत दी जाती है, मुकाम दिया जाता है। शकुंतला ने आज तक अपने गांव से दोस्तों बाहर की दुनिया ना देखी थी और ना ही उस दुनिया के बारे में सुन रखा था। उसे वकास की बताई दीनों दुनिया ख्वाबों सी लगने लगी और करते करते दोनों में मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। उन्होंने फैसला किया कि वो गांव से भाग जाएंगे और किसी और शहर में जाकर नई दुनिया बसाएंगे। फिर हुआ भी यूं, उन्होंने मंसूबा बनाया और रातों रात गांव से भाग गए। मुंबई में आकर वकास ने शकुंतला को मुसलमान करके उससे निकाह कर लिया और उसका नाम शकुंतला से शुमाइला रख दिया। वकास और शुमाइला ने नई जिंदगी का आगाज कर दिया। शादी के 1 साल बाद दोनों के यहाँ एक बेटी ने भी जन्म लिया। शुमाइला अपना माजी मुकम्मल तौर पर भूलकर वकास के साथ मोहब्बत भरी जिंदगी बहुत सुकून से बिताने लगी और यूं दोनों को एक साथ रहते 8 साल बीत गए।
उनको लगा कि गांव वाले अब तो सब भूल चुके होंगे और कभी भी उनको तलाश नहीं कर सकेंगे। मगर एक दिन दोस्तों उनके गांव के एक शख्स ने दोनों को मुंबई में देख लिया और अपने गांव के ठाकुर को बताया। उस गांव में दोस्तों एक और बहुत गंदा रिवाज था कि अगर कोई औरत गांव से किसी के साथ भाग जाती थी तो पूरे गांव के लोग उसके साथ जिना करते थे और ये उस भागी हुई लड़की की सजा होती थी। और दोस्तों शुमाइला ने तो एक और जुर्म ये किया था कि उसने अपना मजहब ही बदल लिया था। ठाकुर ने जब ये सुना तो उसने कुछ लोगों को भेजा जिन्होंने रात में उसके घर में हल्ला बोल दिया। शुमाइला के सामने उन्होंने वकास और उसकी 6 साल की बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसको उठाकर एक ट्रक में राजस्थान अपने गांव ले आए। गांव के ठाकुर ने फैसला सुनाया कि इस औरत को पहले गांव से भागने की सजा ये दी जाएगी कि गांव का हर मर्द चाहे बूढ़ा हो या बच्चा हो इस औरत के साथ जिना करेगा और जब सब कर चुके होंगे तब इसको मुसलमान होने की सजा दी जाएगी और वो इस कदर इबरतनाक होगी कि दोबारा गांव की कोई औरत ना भागने की जुर्रत करेगी और ना मुसलमान होने की जुर्रत कर सकेगी। इसी तरह दोस्तों सजा का आगाज ठाकुर ने पहली रात खुद उस औरत के साथ जना करके किया। शुमाइला अपने शौहर और बच्ची के गम में पहले ही खुद को मरा हुआ महसूस कर रही थी। वो बस दिल ही दिल में इस तजलील के लिए अल्लाह से इंसाफ की दुआ करती रही, मगर वो लाचार थी, बेबस थी इन दरिंदों के हाथों। दूर दूर तक कोई ना था जो इसको इन दरिंदों से बचा सकता। गांव की औरतें खुद अपने मर्दों का साथ देने पर मजबूर थीं, क्योंकि वो खुद डरती थीं कि गांव वालों के खिलाफ जाने का मतलब ऐसी तजलील है जिसका कोई अजाला नहीं। इसी तरह दोस्तों न जाने कितने दिन रात गांव के हर मर्द ने शुमाइला को दरिंदों की तरह नोचा, यहाँ तक कि शुमाइला बीमार हो गई। और जब गांव वालों को मालूम हो गया कि ये अब किसी काम की नहीं रही तो गांव के ठाकुर ने उसे इसके मुसलमान होने की सजा ये सुनाई कि ट्रेन की पटरी के साथ इसको बांध दिया जाए और ये अपनी मौत अपनी आंखों से देखे। दोस्तों पूरे गांव में सजा पर बकायदा जश्न का समा बना दिया गया। ढोल बजाए गए और शुमाइला को नंगा करके पहले पूरे गांव में घुमाया गया और उसके बाद ट्रेन की पटरी पर बांधकर गांव वाले उसकी मौत का तमाशा देखने इकट्ठे हो गए। दोस्तों शुमाइला जब से वापस आई थी वो कुछ ना बोली थी, मगर अब जब उसको मालूम था कि खेल खत्म होने वाला है तो उसने बुलंद आवाज में कहा कि मेरा दीन और मेरा अल्लाह बेशक सच्चा है, क्योंकि अल्लाह ने औरत को इज्जत, मुकाम और मर्तबा अता किया है। और आज तुम जो गुनाह कर चुके हो और जो करने जा रहे हो, मैं तुम लोगों को बद्दुआ नहीं दूंगी, क्योंकि तुम लोग कम इल्म जाहिल हो। मेरा अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है और वही तुम लोगों को सीधा रास्ता हिदायत का दे, ताकि तुम अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी की इज्जत कर सको, औरत की तजलील ना कर सको। फिर कोई शुमाइला दोबारा तुम लोगों के हाथों जुल्म और बर्बरियत का शिकार ना हो। दोस्तों उसकी बात पर गांव वाले कह कहे लगाते रहे और उस पर ही फिक्रे कसते रहे कि इतना ही तेरा रब सच्चा है तो कह उसको तुझे ट्रेन के नीचे आने से बचाए। दोस्तों इतने में ट्रेन की सीटी सुनाई दी और शुमाइला ने आंखें बंद करके कलमे का विर्द शुरू कर दिया। और दोस्तों ट्रेन बिल्कुल करीब आ चुकी थी कि देखने वालों ने देखा कि यकदम ट्रेन जो तेज रफ्तारी से आ रही थी पटरी से उतरी और लोगों की भीड़ पर चढ़ गई। चीखों से पूरा गांव गूंज गया। आधी ट्रेन उलट चुकी थी, जिसके नीचे तकरीबन आधे गांव वाले आ चुके थे। जो बचे थे वो आंखें फाड़े खड़े हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे कि ये हुआ क्या है। शुमाइला ने चीखों से आंखें खोली और जब ये मंजर देखा तो बाआवाज़े बुलंद अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगी। दोस्तों इस वाकये ने उस गांव की कहानी ही बदल कर रख दी। लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और अपने रीति रिवाज से तौबा कर ली। दोस्तों एक मौजज़ा ही होता है जो कुफ्र की पटड़ी उलट देता है। शुमाइला के साथ जो जुल्म हुआ उसकी सजा पूरे गांव ने भुगती। उस ट्रेन हादसे में किसी का बाप मरा, किसी का बेटा मरा, किसी की बीवी मर गई, किसी की मां मर गई, मगर बाकियों को इससे हिदायत मिल गई। बेशक अल्लाह ही बेहतर इंसाफ करने वाला रहीम और रहमान है।
प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सीमान अफरोज सच्चे वाक़े को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।